अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं 100% इन मैथ। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह प्रॉपर तरीक़ाकार से आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें आप गौर करें कि जो 7 है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस 7 को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। और रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि हम पूरी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमने जब इक्वेशन को डिवाइड किया तो कुछ इस शक्ल में आ जाएगी इक्वेशन। उसके बाद हम इस -1/7 को राइट साइड पे ले जाएंगे। अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे और स्क्वायर कंप्लीट करने का तरीकाकार ये है कि आपको मालूम है कि हमारे पास फार्मूला होता है a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो इसी शेप में हम इसका फार्मूले को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इस x का स्क्वायर लेंगे फार्मूले की मदद से, और ये जो 2 है ये फार्मूले की मदद से हमने लिया है। और इसी तरह जो इसकी पहली वैल्यू है x वो भी हमने लिख लेनी है। इसके बाद b लिखना है। अब b लिखने के लिए हम ऊपर इक्वेशन में देखेंगे हमारे पास 2x/7 है। तो हम इस 2x को किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारे पास 2/7x जो है वो आ जाए। तो हम इसको देखेंगे कि ये 1/7 अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल 2/7x बन जाएगा। अब अगर ये ट्रू है तो फिर हम इसी 1/7 को आगे प्लेस करेंगे 1/7 होल स्क्वायर, क्योंकि ये b का स्क्वायर है, फार्मूले की मदद से हम हल कर रहे हैं इसको। तो अब अगर इस जगह पे हम इसको प्लेस करते हैं 1/7 होल स्क्वायर को, तो ये इक्वेशन का रूल है कि अगर एक वैल्यू जो है वो ऐड की जाती है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे भी ऐड की जाती है। तो इसलिए 1/7 + 1/7 होल स्क्वायर इस तरफ भी ऐड हो जाएगा। तो जो इस फार्मूले को जो हमने अब ये जो फार्मूला हमने इसको कंप्लीट किया है, इसको अब हम क्लोज करेंगे। इसी तरह राइट साइड पे हम 1/7 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, वो 1/49 आ जाएगा। और 1/7 + 1/49 का हम एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। एलसीएम लेने के बाद फिर हम इनका अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि स्क्वायर को हमने कैंसिल करना है। तो अंडर रूट आने के बाद हमारे पास कुछ इस शक्ल में इक्वेशन आ जाएगी। अब ये 49 जो है इसका अंडर रूट 7 आ जाएगा, लेकिन जो 8 है इसको हम फर्दर जो है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। और फैक्टर्स में भी आपने गौर करें कि ये 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 2, तो इस तरह ये जो 2 है जिसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है ये कैंसिल करके बाहर आ जाएगा, और जो जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं है वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। और अब ये जो 1/7 है ये भी राइट साइड पे जाएगा और माइनस हो जाएगा, और फिर दोनों का एलसीएम होगा, और एलसीएम होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। इस तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें जो ए कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसको यहाँ से हम राइट साइड पे ले जाएंगे और फिर इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ए के साथ, ताकि ये प्रॉपर स्क्वायर बन सके। अब इस इक्वेशन को हम फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये देखें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे फार्मूले का 2, फार्मूले से 2 लगाएंगे यहाँ पे, और पहली वैल्यू एक्स है तो वो लगाएंगे। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि बी की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो हम इक्वेशन को देखेंगे कि वो 4/ax है, तो हम इसकी जगह पे लगाएंगे बी की जगह पे 2/a।
तो फिर ये मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वही वैल्यू बनेगी 4/a(x). तो अब प्लस लगाकर यही वैल्यू b की शक्ल में 2/a होल स्क्वायर में लिखेंगे। फिर अगर ये लेफ़्ट साइड पे लिखी है तो ये हम राइट साइड पे भी लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन का रूल है। अब हम इस फार्मूले को क्लोज करेंगे जो हमने कंप्लीट किया है, और दूसरी तरफ हम 2/a का स्क्वायर ले लेंगे तो वो 4/a² आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम अंडर रूट ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाए। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कुछ इस शक्ल में हमारे पास इक्वेशन आएगी, जहाँ पे हमारे पास a का अंडर रूट तो निकल आएगा लेकिन बाकी वैल्यू वैसे ही आएगी। अब ये जो हमारे पास 2/a है लेफ़्ट साइड पे, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, और राइट साइड पे ले जाने के बाद हम इनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास इसका सलूशन आ जाएगा। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने है। इसमें हमारे पास जो 11 आ रहा है ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस शक्ल में इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इसी तरह हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ये x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्योंकि माइनस है फिर माइनस के बाद 2 फार्मूले से आ जाएगा, और हम यहाँ से इसकी पहली वैल्यू x लिखेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो फाइंड करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज़ को देख के। तो ये 34/11x है, तो ये हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो इसलिए अगर हम इसको 17/11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वही वैल्यू बनेगी -34/11x। तो इसलिए हम ये यहाँ पे प्लेस करेंगे और फिर इसी का स्क्वायर लेंगे, और अगर इस साइड पे हमने ये काम किया है तो फिर दूसरी साइड पे भी इसको ऐड करेंगे। 17/11 का स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड कर लिया जाएगा, और अब इस वैल्यू का जो राइट साइड पे हैं इनका स्क्वायर लेने के बाद इनका हम एलसीएम लेंगे। तो वो एलसीएम कुछ इस शक्ल में आ जाएगा हमारे पास। अब 289 में से -33 निकलेंगे तो 256/121 आ जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे। 256 है, इसका आ जाएगा 16 और 121 का 11 आ जाएगा, और फिर ये -17/11 जो है वो राइट साइड पे ले जाएंगे, और अब इसकी दो आंसर जो हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस के साइन दोनों मौजूद हैं, तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 33/11 आ जाएगा, और फिर एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। दूसरी तरफ फिर हम माइनस में लिखने के बाद एलसीएम लेंगे, और फिर ये 1/11 आ जाएगा एक्स की कीमत। तो ऐसा ये सोल्यूशन सेट हमारे पास 3 और 1/11 होगा। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ आ गया होगा, और हमने कोशिश की है ये बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाने की। अल्लाह हाफिज़।